एक जमाने की बात है। एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम था पूरनपुर। ये गांव नदी के किनारे बसा था और वहाँ की धरती बहुत उपजाऊ थी। इस गांव में एक साधारण लेकिन मेहनती धोबिन रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा बहुत ही सरल, सुंदर और मेहनती लड़की थी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले नदी पर पहुंच जाती और देर शाम तक कपड़े धोती रहती। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वो गाती तो नदी का बहता पानी भी मानो ठहर कर उसे सुनता। राधा के पास धन नहीं था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। अक्सर वो सपनों में एक राजकुमार से मिलती जो घोड़े पर सवार होकर आता और उसे अपने साथ ले जाता। गांव के लोग उसकी मासूमियत पर हंसते, लेकिन राधा अपने सपनों पर विश्वास करती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य में भीषण युद्ध छिड़ गया। राजकुमार वीर, जो अपनी बहादुरी और तीरंदाजी के लिए मशहूर था, अपनी सेना के साथ युद्ध में कूद पड़ा। युद्ध अत्यंत भयानक था। राजकुमार वीर ने शत्रु को परास्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं बुरी तरह घायल हो गया। उसका थका हुआ घोड़ा उसे किसी तरह पूरनपुर गांव के पास ले आया। राजकुमार बेहोश था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। नदी पर कपड़े धोती हुई राधा ने एक घायल घोड़े और उस पर बैठे अर्धमृत इंसान को देखा। वो बिना हिचकिचाहट दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसे समझ आया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजकुमार है। उसके वस्त्र और गहने उसकी राजशाही की गवाही दे रहे थे। राधा ने तुरंत अपने धुले कपड़ों में से एक कपड़ा फाड़कर उसके घावों पर बांधा। वो उसे अपने छोटे से झोपड़े में ले आई। झोपड़ी भले ही छोटी थी, लेकिन राधा का दिल बहुत बड़ा था। उसने राजकुमार को अपने बिस्तर पर लेटाया, पानी पिलाया और दिन रात उसकी सेवा में लग गई। जंगल से औषधीय जड़ी बूटियां लाकर उसने घावों पर लगाई। धीरे धीरे राजकुमार के घाव भरने लगे। जब राजकुमार वीर को होश आया तो उसने स्वयं को झोपड़े में पाया। उसने राधा से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? राधा मुस्कुराकर सब कुछ बता गई। राजकुमार वीर राधा की मेहनत, उसकी दया और उसकी भोली सूरत पर मोहित हो गया। उसे पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिलने का अनुभव हुआ जिसे धन या शक्ति से कोई मोह न था। राजकुमार ने कहा, राधा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। राधा ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, राजकुमार, मुझे इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो केवल इंसानियत का फर्ज निभाया है। लेकिन अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो कृपया मेरे गांव के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनवा दीजिए। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और उन्हें शिक्षा व इलाज की जरूरत है। राजकुमार उसकी निस्वार्थ इच्छा से गहराई से प्रभावित हुआ। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि पूरनपुर में एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनाया जाए। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद राजकुमार वीर ने राधा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राधा अचंभित रह गई। उसने कहा, राजकुमार, मैं तो एक साधारण धोबिन हूँ और आप एक राजकुमार। हमारा रिश्ता कैसे संभव है? राजकुमार ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राधा, मैं तुम्हारी सादगी और तुम्हारे दिल का दीवाना हो गया हूँ। तुम मेरे लिए किसी भी रानी से बढ़कर हो। तुम ही मेरे सपनों की रानी हो। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सहमति दे दी। उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरा पूरनपुर गांव खुशियों में डूब गया। राधा एक धोबिन से राजकुमारी और फिर रानी बन गई, लेकिन उसने कभी नहीं भुलाया कि वो कहाँ से आई थी। वो एक उत्तम रानी बनी जिसने अपनी प्रजा का हर तरह से ध्यान रखा। उसने और राजकुमार वीर ने मिलकर अपने राज्य को समृद्ध और सुखी बना दिया। इस तरह एक धोबिन का सपना सच हो गया और उसकी प्रेम कहानी सदा के लिए अमर